सर मॉर्निंग, हम देख रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, तो आज एक नहीं दो सवाल है आपसे। सर ये डाउ देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला यहाँ से भी आ रहा है, एक दिन चढ़ता है दूसरे दिन गिर जाता है। कच्चा तेल हफ्ते भर में $10-12 भाग चुका है। चाइनीज गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हफ्ते भर के बाद खुल रहे हैं। सर कैसे संकेतों को रीड करें ये जो आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से? गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत सारे संकेत और सारे संकेत आपके लिए अलग अलग तरह के डायरेक्शन दे रहे हैं। अमेरिका अपने कारणों की वजह से ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। बाउंड्रीज जिस तरह से वापस से बढ़ती हुई दिख रही कहाँ एक, और जहां अमेरिका में आप लगातार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट कुछ अलग दिशा दिखा रहा है, तो वो एक थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन दूसरे दिन जब आपको अच्छे जॉब डेटा दिखते हैं तो अमेरिकी बाजार वापस उछल जाते हैं। एक्चुअली अमेरिकी मार्केट भी लाइफ हाई के आसपास अभी क्लियर कट मन नहीं बना पा रहे हैं कि और यहाँ से एक तरफा तेजी करनी है या फिर कमजोर होना है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन अमेरिकी बाजारों की है। अब रहा सवाल कच्चे तेल का, तो ये तो साफ संकेत आपको दे ही रहा है। हम कह भी रहे थे कि हमारे मार्केट के लिए एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कच्चा तेल मजबूत बना रहेगा तब तक हमारे बाजारों के लिए चलना मुश्किल है। और गल्फ की और मिडिल ईस्ट की ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी, वो कच्चे तेल से ही हमें समझ में आएगी। और कल $81 के पार निकला है, तो नेचुरली आज फिर से भारतीय बाजारों पर दबाव बनाने का काम करेगा ही। दूसरी ओर आज चाइना के मार्केट 7 दिनों के बाद खुलने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी थोड़ी देर में 7:30 बजे होने वाली है। वहां पर देखते हैं क्या कुछ और स्टिमुलस पैकेज वहां पर जोर से आता है, तो कमोडिटीज थोड़ी सी वहां पर नजर रखिए। और हो सकता है कमोडिटी स्टॉक्स आज निचले स्तरों से आपको रिकवर करते हुए दिखे। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। मेरे ख्याल से ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, मार्केट के लिहाज से भी और खबरों के लिहाज से भी। इन सबके बीच में कल देर रात लड़ाई थोड़ी तेज होती हुई दिखी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। सो आई थिंक बहुत सारे मूविंग फैक्टर है, और ऐसे में बेहतर यही कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहें। किसी भी मार्केट पर या किसी भी एसेट क्लास में एक स्टैंडर्ड या एक एग्रेसिव कॉल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चलती दिख रही पूरी दुनिया में इस वक्त। वो तो वैलिड पॉइंट है सर। फिर हमारे मार्केट में क्या करना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से स्तर को वॉच करके चलें? एक कल इंपॉर्टेंट लेवल जो था हमने टेस्ट किया, जो सितंबर महीने के लोज थे, और हल्के से ब्रीफली हमने उसको तोड़ा भी इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी पर और बैंक निफ्टी में भी। जो क्लोजिंग हुई है हमारी सितंबर के बाद से अब तक की लोएस्ट क्लोजिंग है, और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अब बात यही है कि अगर आज एक नेगेटिव क्लोज मिलता है तो बाजार नीचे की थोड़ी और जगह खोलने के लिए तैयार होंगे। और ऐसे में जो दो बड़े सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए आगे के लिए, वो एक 24,400 24,500 की रेंज में आता है क्लोजिंग बेसिस पे, ये सपोर्ट होल्ड करेगा। उसके बाद सीधा 24,000 24,125 के आसपास आता है। सो अभी तक तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 500 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मैं आपको बताऊं पिछले लंबे समय से हमने 24,400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी। 24,500 के ऊपर हम 36 ट्रेडिंग सेशन से बंद हो रहे हैं। तो ये एक बढ़िया सपोर्ट का काम आज आपके लिए कर सकता है। जहां तक इंट्राडे रेंज का सवाल है, 24,500 24,600 आपके लिए सपोर्ट लेवल होगा। ऊपरी स्तरों पर 24,950 25,025 ही आपके लिए रुकावट की रेंज होगी। अगर कोई भी रिकवरी आती तो उसके पार निकलना मुश्किल होगा। सवाल बैंक निफ्टी का जहां तक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी कल 50,200 का लेवल दिखाया है। तो सितंबर महीने का जो लो था 50,375 के आसपास का, उसको तोड़ा है। और क्लोजिंग बेसिस पे भी 50,575 के नीचे बंद हुए, तो ब्रीफली तोड़ा है। अगर आज एक नेगेटिव क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे के लिए रास्ता आपका खोलता है, और तब बैंक निफ्टी के लिए सीधा लेवल बड़ा जो सपोर्ट के तौर पर आता है 49,000 के आसपास आता है। हालांकि वो उसको वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो आज के लिए 49,950 50,100 ये वो रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 51,000 51,200 की रेंज को पार करना बैंक निफ्टी के लिए भी मुश्किल होगा। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। अब बड़ा सवाल ये कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आज बॉटम बन सकता है या फिर लगातार 7वां दिन आज कमजोरी का होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट थोड़े से ओवरसोल्ड हो रहे हैं, लेकिन यही है कि कमजोरी कहाँ खत्म होगी इसका अंदाजा लगाने के बजाय बेहतर ये कि रिकवरी के जब संकेत आए, देखिए पहली रिकवरी तो आपको पक्का मान के चलिए कि उसमें बिकवाली आएगी। जब तक कि शॉर्ट्स के कहीं न कहीं 1 या 2 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे शॉर्ट सेलर्स के, तब तक मार्केट मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए हड़बड़ी में जल्दबाजी में बिल्कुल भी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग के तौर पर कल भी आपने देखा बैंक निफ्टी में किस तरह से 1000 पॉइंट का मूवमेंट कुछ ही मिनटों में हो गया। तो ये इस तरह की वॉलेटिलिटी रह सकती है आगे भी, और इसमें आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। जी ओके, भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ऑफ कोर्स लेवल सर ने यहाँ शेयर कर दिए। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या एक्सपेक्ट करके चलें। लेकिन